हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। 25 मई 2021 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 22 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है? उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो किसने की है? उत्तराखंड ने। ये जो योजना शुरू की गई है, इसमें कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको, जब वो बच्चे 21 वर्ष तक के हो जाएंगे तब तक उनको प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के सीएम हैं तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही है। मिशन हौसला भी उत्तराखंड का ही है। मेहतारी दुलार योजना जो है ये छत्तीसगढ़ की है। इसमें फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को पर मंथ 500 रुपये दिए जाएंगे और 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को पर मंथ 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान गुजरात से शुरू किया गया है। ठीक है। कोविड फतेह अभियान पंजाब से शुरू किया गया है। आवासीय स्कूल स्थापित करने की घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है। इसमें 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए ये स्कूल होगी जिसका नाम आवासीय स्कूल रखा गया है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम ये किसने चलाया है? ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। ये किया है झारखंड ने। कोविड-19 की वजह से अनाथ बच्चों को 1,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा पंजाब ने की है। उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उनका नाम है राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये सभी उत्तराखंड के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलिनेट माकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड, इजराइल, कांगो गणराज्य, आयरलैंड। तो किसका किया गया है? कांगो गणराज्य का। ये हैं कोलिनेट माकोसो। यहाँ पे है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ाविले और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है डेनिस सासाउनुसो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश की हॉकी टीम को एशियन ग्लिच अवार्ड से सम्मानित किया है? पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो किसको किया है? भारत को। एशियन ग्लिच अवार्ड एशियन ग्लिच के नाम पे रखा गया है। एशियन ग्लिच FIH के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। एशियन ग्लिच अवार्ड हमेशा FIH ही देता है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो हैं एकमात्र भारतीय हैं जिनको दूसरी बार इनका अध्यक्ष चुना गया है। ये FIH अवार्ड जो है ये भारतीय हॉकी टीम को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तो हैं नरेंद्र बत्रा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का क्या नाम है? उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोवाम। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन भारत में हुआ था। इसमें बेल्जियम जीता था। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है वो भारत में ही होगा। 2018 का वर्ल्ड कप बेल्जियम जीता था, तो बेल्जियम में ही नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का मुख्यालय है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बनेगा, उसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम।
हॉकी की खिलाड़ी जो रानी रामपाल हैं उनको 2020 में भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार दिया था। हाल ही में आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह बैंक किस राज्य में है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पीएमएन की फुल फॉर्म है प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बैंक। दोबारा बोलती हूँ, प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बैंक। ठीक है। बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में ही मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उनका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में ही शुरू हुआ है। मेघ अन्नपूर्णा पहल भी महाराष्ट्र ने की है। हाल ही में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा रहा है? झारखंड। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने 25 जून 2015 से शुरू किया था। इसमें पहला स्मार्ट सिटी जो है वो भुवनेश्वर है और 100वीं स्मार्ट सिटी है वो है शिलोंग। अब जो ये रैंकिंग हुई है इसमें राज्यों की रैंकिंग में पहले नंबर पे है झारखंड, दूसरे नंबर पे है राजस्थान और शहरों की रैंकिंग में पहले नंबर पे है भोपाल। ठीक है। ये है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन। झारखंड में ही पलामू टाइगर रिजर्व है। बेतला नेशनल पार्क भी झारखंड में ही है। पेचेंट बांध झारखंड में दामोदर नदी पर है। हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? RTAP, MNRE, NMMS, नन ऑफ दीज। तो कौन सा किया है? NMMS। ठीक है। NMMS की फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिन का काम दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में 150 दिन का देते हैं और हिमाचल प्रदेश में 120 दिन का कर रखा है। हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवेन तैयार किया है? माइलैब, सिफला, DRDO, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? DRDO ने। ये जो किट है ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी है या नहीं ये चेक करेगा। हाल में ही सिफला ने विराजेन किट लॉन्च किया है। यह है कोविड-19 का रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। माइलैब ने कोविशील्ड किट लॉन्च किया है। यह घर पर कोविड-19 टेस्ट के लिए बनाया गया है। अब बात आती है DRDO की। DRDO ने हाल में ही 2DG पाउडर बनाया था। इसका काम है वायरस की ग्रोथ को रोकना और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। DRDO के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय पाटिल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? लेखक, संगीत, पत्रकार, राजनीति। तो विजय पाटिल जो हैं ये संगीतकार थे। ये हैं विजय पाटिल जिनका हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह चर्चा में रहा है। यह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो किस में है? प्रशांत महासागर में। ये इक्वाडोर है और इक्वाडोर के पास में यहाँ पर गैलापागोस द्वीप समूह है।
डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा। तो डार्विन जो हैं ये अपने सारे प्रयोग गैलापागोस द्वीप समूह पर करते थे। ये द्वीप समूह इक्वाडोर के पास स्थित है और प्रशांत महासागर में स्थित है। गैलापागोस जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की जो सूची है उसमें शामिल है। गैलापागोस द्वीप समूह जो है चर्चा में इसलिए रहा है, गैलापागोस में डार्विन आर्क थी वो टूट गई है। ये है डार्विन आर्क। पहले ये ऐसी थी और अब ये ऊपर से यहाँ से टूट गई है। ठीक है, ये डार्विन आर्क जो है यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। रिंग ऑफ फायर भी प्रशांत महासागर को ही बोला जाता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो कहाँ पे किया जाएगा? भारत में। ठीक है, फर्स्ट टाइम भारत में फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2017 में हुआ था। सेकंड टाइम फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 भारत में ही होगा। फीफा 2022 का विश्व कप कहाँ पे होगा? कतर में होगा। ठीक है, बात आती है फीफा की। फीफा के अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो। दोबारा बोलती हूँ, इन्फेंटिनो, और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा 2018 का विश्व कप रूस में हुआ था। उसके विजेता रही थी फ्रांस और उप विजेता थी क्रोएशिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 22 मई, 23 मई, 20 मई, 18 मई। कब मनाया गया है? 23 मई को। ये दिवस 23 मई 1951 से मना रहे हैं। ठीक है, हाल में ही तिब्बत के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है पेनपा सेरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? शेर बहादुर देउबा, विद्या देवी भंडारी, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली। तो राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला नेपाल की थी, उनका नाम है किमारेता शेरेपा। दोबारा बोलती हूँ, किमारेता शेरेपा जो नेपाल की थी। सार्क का मुख्यालय भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान एक भारतीय नर्स सौम्या संतोष की मृत्यु हो गई थी। हाल ही में इजराइल ने उन्हें मानद नागरिकता देने का फैसला किया है। सौम्या संतोष किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, उड़ीसा। तो सौम्या संतोष केरल की हैं। ये हैं सौम्या संतोष जो केरल के इदुक्की जिले से थी। ये 30 साल की थी। हाल ही में किस देश ने $2,227 1.62 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है? नेपाल ने, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने। तो कौन से देश ने छोड़ा है? बांग्लादेश ने। अब बात आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की पीएम का नाम है शेख हसीना। राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। हाल ही में जो बाइडन ने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इजराइल। तो कहाँ पे किया है? उत्तर कोरिया में। ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ की करेंसी है उत्तरी कोरिया वोन और यहाँ के तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली रेखा का नाम है 38 पैरेलल। कल का प्रश्न था, हाल ही में मार्था कुरुम्बकुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? केन्या, चाड, गाना, माली।
तो कहाँ की बनी है? केन्या की। आज का प्रश्न है, वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो कहाँ पे होगा? इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, थैंक यू।